ये हूँ मैं। आज मेरे ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना है। हर स्टूडेंट की तरह मैं भी जानता था कि रिज़ल्ट क्या होगा। आफ्टर एग्ज़ाम तो हम भी ने दिए हैं, जानता तो था कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना, और जब देखा मैं फेल हो गया। उस वक्त बहुत निराशा हुई, बहुत दुखी था कि मैं फेल हो गया, पर होता भी तो क्यों नहीं। मस्ती बहुत करी थी उस टाइम, पढ़ाई तो की ही नहीं थी, और हर स्टूडेंट की तरह इस बार मैं भी बस यही सोच रहा था, अगर थोड़ी सी और मेहनत की होती, अगर थोड़ा और पढ़ा होता तो शायद फेल नहीं होता। दोबारा सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे कि अच्छे मार्क्स से पास होंगे, लेकिन वो तो हर स्टूडेंट सोचता है। मैंने भी सोचा, लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। फिर सोचा पढ़ना तो दोबारा है ही, जो फेल हुआ हूँ उन सब्जेक्ट्स को दोबारा क्लियर करना पड़ेगा भी, कैरियर भी तो बनाना है। तो मैंने अपनी बुक्स को इकट्ठा करना शुरू किया। अब दोबारा से उन्हीं को पढ़ना था जिन्हें पहले मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। और तब सोचा मूवीज़ बनाने का सपना है, क्यों ना सपने को सच करूं। कुछ तो ऐसा है जो मैं कर सकता था। बस उस सपने को सच करने के लिए अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरी मदद करेगा। मुझे अपनी मूवी की शूटिंग के लिए एक लोकेशन की ज़रूरत थी, और उसके घर पर ही मुझे वो लोकेशन मिल पाई। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। बहुत बात की मैंने उससे, कई बार उसने आनाकानी करी और मुझे मना कर दिया। इस बार दोस्त ने भी साथ छोड़ दिया था। सोचा कि किसी और से बात करके देखता हूँ। फिर मैंने अपने एक और दोस्त को फ़ोन किया, इसके पास एक अच्छा कैमरा था। सोचा था कि उससे कैमरा बोरो कर लूँगा और मूवी शूट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार भी वही जो पहले हुआ, दोस्तों ने फिर से साथ छोड़ दिया और उसने भी मना कर दिया। बहुत उदास था उस वक्त। पहले किस्मत ने साथ छोड़ा, फेल हो गया, और फिर दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। फिर अकेला अपना और क्या कर सकता था, सिवाय रोने के, और बचा भी क्या था मेरे पास। बस तभी एक फ़ोन कॉल आया। इस फ़ोन कॉल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। था तो एक इंश्योरेंस एजेंट का, जो हर हफ्ते मुझे फ़ोन करके
बस इंश्योरेंस प्लान ही बताता रहता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इंश्योरेंस प्लान में, लेकिन उससे बात करके एक बात समझ में आई। वो हर हफ्ते मदद अपनी टारगेट्स पूरे करने के लिए अपने ही खुद की मदद करता है और बार बार मुझे फ़ोन करता है। वो मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है, बार बार हर रोज़ जाने कितने लोगों को फ़ोन करता होगा। और तब मुझे लगा मुझे भी खुद पर मेहनत करनी होगी। मूवी बनाने के लिए मुझे एक कैमरे की भी ज़रूरत है, और तब समझ आया कि मेरे फ़ोन में भी तो कैमरा है। पेंट अच्छा नहीं आएगा तो क्या हुआ, अपनी सोच तो लोगों तक ला सकता हूँ। और तब ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसा करने की जिससे मैं कैमरा को एक जगह पर सकूँ, और बस वही तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सपना सच करने के लिए मैंने अपने कैरियर को नहीं छोड़ा। बस ये ठान ली कि सपना तो सच करूँगा, लेकिन कैरियर को भी नहीं छोड़ूंगा। सपना सच करने के लिए मैंने एक स्टैंड बनाने की पूरी कोशिश करी और जुट गया उसे करने में। और साथ ही साथ ये भी सोचा कि इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं और जी तोड़ पढ़ाई शुरू कर दी। बस ये जोश कुछ दिनों का नहीं था। इस बार मैंने पूरी मेहनत करनी थी। इस बार मैंने भी पास होना था। अपने सपने के साथ साथ लाइफ को भी बनाना था। सिर्फ सपना सच करने से तो लाइफ बननी नहीं थी, और सिर्फ लाइफ बनने से मेरे अरमान कभी पूरे नहीं होते। बहुत मेहनत करी उस वक्त, पढ़ाई भी की, हर सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा। कुछ दिनों बाद एक ऐसा स्टैंड बनाया जिस पे मैं अपने फ़ोन को फिट करके मूवी शुरू कर सकता था। और अब मैंने अपनी ही शूटिंग खुद ही शुरू कर दी, और YouTube के सहारे से अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाया। जो जो कर सकता था, जिस तरह के इफ़ेक्ट्स दिखा सकता था, उन सबको मैंने YouTube के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा लगा, उस वक्त खुशी हुई जब उन्हीं दोस्तों ने इन वीडियोस को सराहा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया। कुछ ने मना भी किया, कुछ ने कहा मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने कुछ किया है। और कुछ महीने बाद अब मेरी पढ़ाई का रिज़ल्ट आना था, और इस बार मैं पास हो गया। मुझे समझ आया कि मैं बेफालतू में ही उदास था, जबकि मैं खुद ही जानता था मुझे क्या करना है। मुझे खुद ही तो मेहनत करनी थी पास होने के लिए। पता नहीं क्यों किसी और के सहारे की इंतज़ार कर रहा था। अपने लक्ष्य को तो मैंने खुद ही पाना था ना। उस दिन समझ आया जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे पास ही था। स्कूल टीचर कहा करते थे अचीविंग गुड मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन उस वक्त कभी समझ नहीं आया, ना ही नेपोलियन की बातें समझ में आई। लेकिन जब सपना और कैरियर दोनों बने तब समझ में आया नथिंग इज इम्पॉसिबल।